वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है जैसे एनटीपीसी का अपना एग्ज़ाम चल रहा है और इसके अंदर क्या है कि थोड़े से हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने क्या किया है, अभी एक 2 से 3 दिन के अंदर संडे तक हम इम्पोर्टेंट जो टॉप 10 क्वेश्चन है पर चैप्टर टॉप 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखो, इजी जो क्वेश्चन होते हैं वो आप ऑटोमेटिक कर पाते हो, ठीक है। लेकिन आप हर चैप्टर वाइज ये 10 से 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो होगी और इसमें आपको हर चैप्टर के हम 10-10 क्वेश्चन देने वाले हैं जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और थोड़े से कैलकुलेटिव हैं और मुश्किल क्वेश्चन हैं। इनको आपको कैसे डील करना है आप इस वीडियो में देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, ना कोई टाइम आपका ख़राब करके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कंप्लीट देख के जानी है और जिसका भी पेपर 2 या 3 दिन के बाद है तो हम संडे तक उम्मीद करेंगे हम सब चैप्टरों की 10-10 15-15 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस पे देखते हैं कैसा आपका रिस्पांस रहता है, कैसा आपको ये वीडियो पसंद आती है नहीं आती है, ठीक है। आप अपने रिव्यू ज़रूर नीचे दे के जाना। और दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के टॉप क्वेश्चन है, आप इनको वीडियो रोक के पॉज करके और ट्राई करके देखना, ठीक है। हमारी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर इस चैप्टर में से मुश्किल क्वेश्चन आ गया दोस्तों तो आप कर पाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, ये 3, 7, 11 दे दे या इसकी जगह और कोई भी दे दे, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का पहले मल्टीप्लाई करना है। 7 या 21 और 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी बन गई, 231। तो आप ये ए और बी यहाँ पर दे दे तो आप इनको क्या करोगे, 9 एक बार मान लो कंप्लीट, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो इसके तीनों के एलसीएम से। एलसीएम कितना है, 231। 2 पर गया 462, ठीक है। 1, 3 और 1, ये 9, ठीक है। तो ये वैल्यू 5, 6 पे गया। 6 पे देख लो एक बार चला गया क्या, 6 पे जाएगा ना। 6 कम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। देखो 3 आगे निकल गया, 6 नहीं 5 पर, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 2 10 और 1 वैल्यू 11। ये 4, ये 6, ये 1 और ये 9, ठीक है। और ये वैल्यू 7 पर करके देखो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21, 2, 7 3 21, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना जो रिमाइंडर बचता है 32, इसको ये जो बड़ी वैल्यू है, ये जो हमने वैल्यू मानी थी, ये 99 माना था ना, तो इसमें से ये रिमाइंडर यहाँ माइनस कर देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो ये इसके 3, 7 और 11 से आप कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू निकाल लें हम, कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो ये 32 जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया यहाँ, 7 6, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये आ गई यहाँ पर और बी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में 7 6 42। तो दोस्तों ये -7 है, -7 इसमें से गया 29, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होगे। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखना, ठीक है। इसमें देखो ऐसी कोई भी बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, ये क्वेश्चन भी आपको एनटीपीसी में अभी देखने को मिल रहा होगा। ये बड़ी बड़ी वैल्यू जब भी आ जाए और आपको ये देखना है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो इसको ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक करोगे ना तो आप 12 गुना 13 ब्रेक दिख रहा है। कैसे दिखा, क्योंकि ये 13 का दिख रहा है, जैसे 6 आ गया ना, 6 से डिवाइड करके देखा मैंने मन में, तो ये वैल्यू कितना 26 पे डिवाइड होगी। तो 26 को फिर 2 करके मैंने 12 गुना 13, ये ब्रेक भी दिख भी रहा है वैसे, 156 12 गुना 13 का होता है, ठीक है ना। तो 12 को मैंने फिर ब्रेक कर लिया किस में, 3 × 4 में। तो 3 से देखना ईजी है, क्यों, सबका जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 3 2 5 और 1 6, ये 3 से हो रहा है, इनका जोड़ 8 हो रहा है, यानी ये डिवाइड नहीं होगा। इनका 18 हो रहा है, हो जाएगा। इनका जोड़ 7 हो रहा है, ये नहीं होगा। और आगे 15, 3 18, ठीक है, हो जाएगा। 12 भी हो जाएगा, ये 21, ये कितना, 6 3 9 और 3 12, 8 7 15, 2 17 और 1 18, ठीक है। और ये वैल्यू 7 दूनी 14, 7 या 21, ठीक है। 8 8 16 और 1 17, 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, ठीक है। 3 नंबर तो ऑटोमेटिक कट गए दोस्तों। अब 4 का कोई मैटर नहीं है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से होने चाहिए, तो ये सब लगभग 4 से हो रहे हैं, ठीक है। आप किससे चेक करोगे, 13 से। 13 से चेक करोगे ना, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, ये हो गया डिवाइड। 13 7 91, 13 दूनी 26, ये हो गया दोस्तों। 13 एकम 13, 57 बचा, 13 चौके 52 और 52 5, 13 चौके 52, ये भी डिवाइड हो गया दोस्तों। और ये वैल्यू 13 दूनी 26, 61 बचा, 13 चौके 52, 9 बचा, ये नहीं होगा, ठीक है। और ये 13 पंजे 65, 67 बचा, 13 पंजे
65, 13 दूनी 26, ये भी डिवाइड हो गया। यानी कितनी संख्याएं डिवाइड हो गई हमारी? 4 संख्याएं, 4 इसका आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसे ब्रेक करके देख लेना, ब्रेक करके फिर आप मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर करके देख लेना, वरना 156 से हर वैल्यू को डिवाइड करके देखोगे दोस्तों तो आपको टाइम लगेगा। ओके, तो दोस्तों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना था आपको, इसमें देखो लास्ट में पूछा है आपसे कि बच्चों की संख्या और जो बेंच है इन दोनों की संख्याओं का योग बताना है आपको। दोस्तों योग जब भी बताना पड़ेगा तो एक्स और वाई मान के ही चलना पड़ेगा, आप हिट एंड ट्रायल मेथड करके ऑप्शन नहीं उठा सकते इसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों की संख्या को मान लो एक्स मान लिया, बच्चे कितने मान लिए, ये एक्स मान लिया, और जो है जो बेंच है, बेंच को मैंने कितना माना दोस्तों, वाई मान लिया। ठीक है, चाइल्ड एक्स माना और बेंच कितना मान लिया, वाई। तो बोल रहा है स्टार्टिंग में प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठते हैं और 2 बच्चे बैठने के लिए कोई बेंच नहीं बचती है। तो देखो कितना है, 5 बेंच से मल्टीप्लाई किया वाई से और प्लस में 2, ये बच्चे बन गए स्टार्टिंग में। यानी प्रत्येक बेंच पर 5 बैठ के 5 वाई हो गया, और 2 बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो प्लस में 2 कर दिए, ये टोटल बच्चे आ गए स्टार्टिंग में। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड में ये बोल रहा है कि आपको प्रत्येक बेंच पर, यानी बेंच वाई है, प्रत्येक बेंच पर 6 बच्चे अगर हम बैठाते हैं तो हमें एक बेंच कम बच जाती है। यानी एक बेंच वाई कम, वाई -1 कर दिया, और प्रत्येक बेंच पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 6। और ये वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, ये हमारे बच्चे हैं। ठीक है, तो x से x इक्वल टू रख लेंगे, तो 5y प्लस में 2 बराबर में 6y माइनस में 6। ये इधर वाई आके इधर ये माइनस हो गया और 6 इधर जुड़ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो दोस्तों आपको जो बेंच की संख्या है वो 8 आ गई है, और आपको चाइल्ड कितने निकल जाएंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, 5 गुना 8 प्लस में 2 यानी 42। तो टोटल कितना हो गया दोनों मिला के 50, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, आगे देखो, किसी भिन्न के अंश और हर से 3 अधिक है। देखो यानी न्यूमिनेटर है वो 3 मोर देन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर यानी x मान लिया, तो न्यूमिनेटर इससे 3 अधिक है, x प्लस 3 हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है इसके अंश यानी न्यूमिनेटर में कितना जोड़ा जाए, 5, और डिनोमिनेटर में 2 घटाया जाए, तो वैल्यू कितनी बन जाती है, 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, 3x प्लस में 15, 8 दिए 24, और 8x माइनस में 16, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कितना बन गया, स्टार्टिंग वाला देखो, हमें ये फ्रैक्शन था, ये रहा ये वाला है ना, तो 8 और 8 और 3 11। ठीक है, बोल रहा है इसको 5/2 से डिवाइड, 5 से ही 1/2 यानी 5 दूनी 10 और 1 11/2 से हमें डिवाइड करना है। 2 ऊपर चला गया, 11 इधर आ गया, तो 11/8, 11 इधर, 2 ऊपर, 11 से 11 कट गया, 2 से 8 कटा, 4 पर, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखो, एक ये बोल रहा है 100 से 120 के बीच में आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो प्राइम नंबर्स निकालने के लिए वैसे तो आपको याद होने चाहिए, वरना आपको क्या है, आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है। जैसे 6 का टेबल आप लिख लेते हो, 17 छक्के 102, 102, अब 18 छक्के 108, 114 और 120, यानी ये 6 का टेबल लिख लिया जो 100 से 120 के बीच में आता है। अब इसके नियर अबाउट 101, 103, 107, 109, 113, 115, ठीक है, 119, 121, 121 तो लेना ही नहीं, 120, 17 7 119 होता है, यानी ये प्राइम नहीं है, कट गया। ठीक है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये प्राइम 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 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, और कोई रहता है तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो इतना ही है। आपको 6 का टेबल लिख के इसका नियर अबाउट 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस लिखना होता है। ये वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू 17 से और 9 से डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड हो रही है ना। तो आपको ध्यान रखना है 7 से और अपना 11 से और 13 से, ये जो प्राइम नंबर होते हैं ना, इनसे डिवाइड चेक करते हुए चलना है, कभी इनसे ना डिवाइड हो जाए, वरना और तो सिंपल आपको दिखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, 2 अंकों वाली एक संख्या इकाई का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी यूनिट डिजिट 10 डिजिट से जो इकाई का अंक है
उसके दहाई के अंक से 2 यानी यूनिट डिजिट 10 डिजिट से 2 ज़्यादा है। तो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट से 2 ज़्यादा है, इसी में है। इसमें तो यूनिट डिजिट ज़्यादा ही नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। वरना ये बोल रहा है जितनी संख्या दे रखी है वो संख्या 46 है और इनका योग यानी 6 + 4 10, इनके मल्टीप्लाई भी 460 होनी चाहिए, ये 460 हो रहा है। ऑप्शन उठाना है इस टाइप के क्वेश्चन का, है ना। आगे देखो दोस्तों, किसी संख्या को 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 4 बचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जो वैल्यू यहाँ मानते हैं, हम ये मान लेते हैं कि 1 पे ही डिवाइड किया है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 11। लेकिन बोल रहा है इसके स्क्वायर को, तो 11 का स्क्वायर कितना 121, इसको 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 7 7 49, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, x है वो y से बड़ा है, x y से बड़ा है, x का 50% यानी x/2 लिख दिया, 50 आधा होता है, प्लस y के 30% यानी 3/10 लिख दिया, 0 से 0 काट दिया ना। उसका एवरेज ये दे रखा है तो इसका सम कितना हो जाएगा, आपको पता है a और b का अगर एवरेज 5 दे रखा है तो एवरेज से 2 से डिवाइड होता है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 68 और 1 49, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, देखो एलसीएम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ 2 है यहाँ 10 है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो 5x प्लस में 3y, एलसीएम 10 आया वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 690 हो गया, ठीक है। और बोल रहा है x और y के बीच में अंतर यानी x माइनस में y कितना है 10। आपको क्या करना है, आपको ये बात याद रखनी है कि x y से बड़ा है यानी x माइनस वाई क्या है, ठीक है। तो x और y की एवरेज आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे हम। किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको 5 से, पूरी इक्वेशन को, तो 5x माइनस में 5y और बराबर में 50, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, 640 बराबर में 8y, y की वैल्यू 80, y दोस्तों 80 आ गया यहाँ से, तो y 80 आ गया तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, y 80 है तो x कितना आ गया 80, 10 उधर जाके 90 जुड़ गया, तो 80 प्लस में 90 बटे में 2 कितना 85 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखो कभी भी देखने को मिले, आपको क्या करना है, आपको ये देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस टाइप का आ रहा है ना, तो आपको सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 2 माइनस 1 और 2 की पावर 2 प्लस में 1। किससे मल्टीप्लाई करना है, जो ये वैल्यू लिखी होती है ना ये वाली, इसका माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो ये वैल्यू बन जाती है a माइनस में b और a प्लस में b क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 2 और जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, तो यही आपको देखो सीधा दिखते ही आंसर आ गया, 3 से डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 2 की पावर 4 और माइनस में 1। अब आगे फिर 2 की पावर 4 प्लस में 1 है, फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई होते हुए कितना चलाएगा 2 की पावर 8 माइनस में 1, फिर प्लस वाली है, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई चले जाएंगे, तो ये 128 है ना, ये कितना हो जाएगा 256, ठीक है। और नीचे 3 आ ही रहा है, ये रहा एक ही ऑप्शन है, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इसमें फॉर्मूला लगता है। एक बार नहीं देख के गए आप ऐसा क्वेश्चन तो आगे जाके अटक सकते हो, ठीक है। आगे देखो 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से डिवाइड होती हैं, तो देखो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 5 6 के 30 और 30 गुना में 7 कितना 210। तो अब टेबल देख लो, 210 पहली है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 420, 420 पहली संख्या होगी, फिर 210 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 दिया 63, 630 और फिर इसको 4 से किया तो आगे निकल गया, यानी कितनी संख्याएं हैं 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो इनके बीच में है जो डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉप 10 क्वेश्चंस थे इस नंबर सिस्टम के अंदर से। आपको बताना ये वीडियो कैसी लगी है, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं चैनल पर डाल रहा हूँ दोस्तों, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और डाउट ग्रुप है एक, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है उसके बारे में आप अपने रिव्यू वहाँ पर दे सकते हो, कैसा आपका एग्ज़ाम रहा, क्या आपका लेवल था, कितना आपने अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रेट ऑन एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ अपनी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।